हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2015 से लेके 2022 तक पूछे गए हैं जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स में रिलेटेड टू जनरल स्टडीज़ या जनरल नॉलेज। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। आप सबको पता है कि नवंबर में एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जो कि आपको ध्यान में रखना है, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर की जीके, जो एक सब्सटैंशियल पोर्शन है इस पूरे एग्ज़ाम का। और उसके बाद जेकेएसएसबी में जितने भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम इन दी फॉलोइंग पार्ट्स हम कवर करेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको पूरा कवर कर देंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच चैप्टर ऑफ द जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। तो कौन सा चैप्टर पावर्स और फंक्शंस जो है उसके साथ डील करता है, हल्का पंचायत की पावर्स एंड फंक्शंस के साथ। तो रिमेंबर द राइट आंसर इज चैप्टर 3। नेक्स्ट इज विच चैप्टर ऑफ द जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल या बीडीसी। तो जस्ट रिमेंबर चैप्टर 6 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट इज चैप्टर 5 ऑफ द जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद, तो चैप्टर 5 जो है वो डील करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस के साथ। देन विच सेक्शन ऑफ द जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत। तो कौन सी सेक्शन है जो ये बोलते हैं कि हल्का पंचायत कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी। सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, सेक्शन 4 है। नेक्स्ट बात करते हैं, द पंचायत अदालत कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स हु शैल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी आउट ऑफ द पैनल प्रिपेयर्ड। तो जो पंचायत अदालत है उसमें कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा एक पैनल के द्वारा। तो रिमेंबर उसमें 5 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं पंचायत अदालत में। देन अकॉर्डिंग टू जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट 1989 हल्का मजलिस मीन्स, हल्का मजलिस का क्या मतलब है। देखिए, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ग्राम सभा का मतलब है वही हल्का मजलिस है, क्योंकि यहाँ कॉनोटेशन, यहाँ नॉमनक्लेचर अलग है। तो हल्का मजलिस में जितने भी वोटर्स हैं उस हल्का पंचायत के, वो सारे उस हल्का मजलिस का मेंबर होंगे। सेम इज़ द केस विद ग्राम सभा ऑल्सो, कि जितने भी वोटर उस पंचायत के होते हैं वो सारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। नेक्स्ट इज अजास कंजर्वेशन रिजर्व इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जे.एंड.के। तो अजास कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो रिमेंबर द राइट आंसर इज बांडीपुरा। सो इट इज़ लोकेटेड इन बांडीपुरा। देन द नेम डाचीगाम लिटरली स्टैंड्स फॉर हाउ मेनी विलेज। गाम, यू ऑल नो, गाम इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर विलेज। तो डाची मीन्स 10, सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस विच इज़ बेसिकली कॉल्ड एज डाचीगाम। नेक्स्ट अगर बात करें तो इन दी हिल एंड माउंटेनियस रीजन्स पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल्स कॉल्ड एज। तो जो हमारे हिली एरियाज़ है, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे ना पानी को डाइवर्ट करने के लिए छोटे छोटे चैनल्स बनाए जाते हैं। तो उनको लोकली क्या कहा जाता है। तो रिमेंबर दे आर लोकली कॉल्ड एज कूल्स, कूल कहा जाता है। देन इन विच ईयर सुरुईसर मानसर लेक्स वर डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। तो रामसर साइट इनको कब डिक्लेयर किया गया। दे वर डिक्लेयर्ड इन 2005। सो यू शुड रिमेंबर, एंड टोटल वी हैव 75 रामसर साइट्स इन इंडिया। नेक्स्ट, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1972 का है, तो यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। देन राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये लोकेटेड कहाँ पे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। देन नेक्स्ट की अगर बात करें, डैश इज़ फाउंड इन दी फॉरेस्ट ऑफ पीर पंजाल, लिदर एंड डोडा। तो इनमें से कौन सा जानवर जो है जो आपको पीर पंजाल के फॉरेस्ट में भी, लिदर वैली में भी और डोडा के एरिया में भी मिलेगा। सो रिमेंबर लेपर्ड, काफ़ी बार न्यूज़ में भी रहता है। देन हाइगम अ वेटलैंड रिजर्व इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के। तो हाइगम जो है दैट इज़ लोकेटेड इन बारामूला, यू शुड रिमेंबर दिस। नेक्स्ट अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर मारखोर। तो मारखोर इज़ अ वेरी वेरी फेमस एनिमल। तो ये कौन सा नेशनल पार्क फेमस है इसके लिए। तो ये बेसिकली जे.एंड.के में पाया जाता है, इसलिए काजीनाग नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर मारखोर। देन वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन, कौन सी डेट को, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। नेक्स्ट इज द ग्रीक नेम ऑफ रिवर झेलम। झेलम का ग्रीक नाम क्या है। ये बाकी जो नाम दिए हैं ये कश्मीरी और संस्कृत नाम है, सिर्फ हाइदस्पस जो है दैट इज़ द ग्रीक नेम। 326 BC में बैटल ऑफ हाइदस्पस हुई थी बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस।
तो वो हदस्पस या जेलम की बैंक पे ही हुई थी, इसलिए उसका नाम, क्योंकि ग्रीक वर्क्स में जेलम का नाम जो है वो हदस्पस है। देन व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ क्रॉकस फॉर क्रॉकस सेटाइवस? क्रॉकस सेटाइवस किसका साइंटिफिक नेम है? तो सेफ्रन का साइंटिफिक नेम जो है दैट इज कॉकस सेटाइवस, दैट यू शुड रिमेंबर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन इन JNK? इनमें से कौन सी क्रॉप JNK में उगाई जाती है? देखो, स्पाइसिस JNK में नहीं उगते, पल्सिस भी नहीं उगती, बार्ले भी नहीं उगता। जो मेजर 3 क्रॉप्स हैं वो मेज़, राइस और वीट हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कौन से रिवर पे सलाल हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो बन रखा है? तो ये आपको पता है सबको, दैट इज़ ऑन चिनाब रिवर इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए थे, वो हमने डिस्कस किए यहाँ पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर देना, और ऐसी अब पार्ट्स में आती रहेगी वीडियो जिसमें आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करेंगे। और उसके साथ एक शायद मैं स्टार्ट भी कर रहा हूँ जो क्रैश कोर्स है, दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू, कि जिसमें हम GS पूरी कवर करेंगे FA के एग्ज़ाम के लिए भी, और उसके साथ आपका VLW या जितने भी JK SSB के एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए। सो थैंक यू सो मच।